हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बचा है। ओके, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1। हमने क्या किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। उसमें मैंने आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन को हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस का बोलते हैं जब वो फंक्शन वो मतलब पॉइंट हम उस फंक्शन में पुट करें। वो किसके इक्वल आना चाहिए? जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, ठीक है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव हमारा फंक्शन। और जब हम क्या करें, राइट हैंड लिमिट निकालें, ओके, वो हमारा फंक्शन। अगर ये हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, तीनों की तीनों वैल्यूज क्या होता है, इक्वल आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी हमें पॉइंट x इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी पॉइंट हमें गिवन होगा a b c 1 2, ठीक है, कोई भी पॉइंट दे सकते हैं और उसके ऊपर हमें बोलेंगे कंटिन्यूटी चेक करो। तो उस पॉइंट को हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि जीरो नेगेटिव, ये मान लिया मतलब यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो, नेगेटिव जीरो या पॉजिटिव, ये कोई भी पॉइंट होगा जिसपे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। जीरो, एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है कि एक्स है वो जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है, ये बनेगा जीरो पॉइंट। इधर से जब हम मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो एग्जैक्टली जीरो नहीं बनेगा वो पॉइंट कभी भी, ठीक है। तो वो दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है जीरो को, या तो वो लेफ्ट से अप्रोच करेगा जीरो की तरफ जाएगा, या फिर राइट से जीरो की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जब अगर दोनों पॉइंट्स पे हमारी जो लिमिट की वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये हमारी क्या थी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन थी। इससे पहले हमने एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन किए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले कि हमने क्वेश्चंस कर लिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो वाला देख लेना। ओके, हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें इन पॉइंट्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमें सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है। मैंने बताया था आपको, जब हमें एक ही फंक्शन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू दैट पॉइंट, लिमिट एक्स टेंस टू दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे सकते हो, और हमारा एफ एक्स, ठीक है। अगर ये हमारे पास दोनों चीजें इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हमारे पास देखो, हमें गिवन है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी फंक्शन है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, उससे पहले वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमारे पास फंक्शन अपॉन में मतलब रैशनल टाइप में गिवन है, ऊपर भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और नीचे भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, मान लिया, अब वैसे तो इन्होंने एक्स नॉट इक्वल टू -5, यहाँ पे इन्होंने ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे क्या पुट करें, एक्स की जगह पे अगर मैं -5 पुट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो -5 का स्क्वायर माइनस का 25, जैसे ही मैं यहाँ पे -5 पुट करूंगी +5, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, जीरो। और किसी भी के टर्म में अपॉन में जीरो, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, तो वो अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो वो उस पर कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस तभी होगा अगर उस पर कोई फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पे जो हमारा इनफाइनाइट बना ना, ये कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो हमारा उस पॉइंट पे क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा या नहीं बनेगा, वो हम बाद में चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या है, x² - 25। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, x² - a² का, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, x - a के और x + a के। आया कहाँ से, ये कहीं से नहीं आया, ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की है। जब मैं x - 1 मतलब a की और x + a की जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इस टर्म को मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये बनेगा x², ये क्या बनेगा, x²। x की जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये प्लस का ax बनेगा, फिर मैं इस a की इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी विद माइनस साइन, तो ये माइनस का ax बनेगा। और जब माइनस और यहाँ पे माइनस और प्लस की मल्टीप्लीकेशन होगी तो माइनस आएगा, तो a की मल्टीप्लाई a के साथ क्या बनेगी, a², ठीक है, क्या बनेगी, a²। तो प्लस का ax माइनस का ax कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x² - a² में।
ठीक है, कहीं से नहीं आया, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये हमारे पास क्या है, इसको मैं किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। ये हमारे पास लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ और नीचे क्या बनेगा, एक्स प्लस 5, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, अपॉन में हमारा x प्लस 5 है। अच्छा, एक जगह पे हमारे पास क्या गिवन है, हमें 5 गिवन है। क्या गिवन है, 5, अब 5। ठीक है, x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, अब यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, ये हमारे पास क्या बनेगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और हमने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते पॉलिनोमियल फंक्शन, हैंस क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज, कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ -5 पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, वो उन्होंने खुद ही पहले ही हटा दिया कि x इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू -5। ठीक है, और रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज उनके लिए हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी का फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट देखो, हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। अब ये देखो, हमें ये पता करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ बताया था, और ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, जिस फंक्शन के ग्राफ को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो। मोड एक्स का हमारे पास ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है, क्योंकि हमारे पास उसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, ये हमारा मोड एक्स का ग्राफ है। देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, मेरे को पेन नहीं उठाना पड़ा, तो इसका मतलब मोड एक्स हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब ये इसमें क्या किया हुआ है, x माइनस 5 ही किया हुआ है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ये मैं बताती हूँ कि x माइनस 5 का यहाँ पे क्या कैसा ग्राफ हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर है। यहाँ पे जब मैं x को क्या पुट करती हूँ, 5 पुट करूंगी, तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 0। ओके, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 1 है, मान लिया 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती है, -1 -2, इधर ये y की वैल्यूज होती है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन 0 कब बनेगा, जब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 5। तो जब मैंने x को 5 पुट किया, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद जब हम x को क्या पुट करें, x की वैल्यू मैंने 4 पुट की, जब x की वैल्यू 4 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। बस हमारा ये ओरिजिन से शिफ्ट होके हमारे किस पॉइंट पे आ जाएगा, सेंटर, मतलब 5 पे, क्योंकि जब हम x को 5 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन 0 बनेगा, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है तो अभी भी ये मॉडुलस के अंदर ही, जैसे ये देखो, तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे जो चीज थी ना, वो शिफ्ट होकर सिर्फ 5 पे चली गई, क्योंकि वो x माइनस 5 करके। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस हेंस दिस फंक्शन। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपका सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमारी लिमिट्स ब्रेक हो रही होंगी, तब हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करना। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।